भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने की किसानों से मुलाकात। राकेश टिकैत पर हमले को लेकर साधा निशाना। अभ्यर्थियों को दिखाएंगे अंक, लगातार में दी जानकारी। उत्तराखंड अधिनियम हुआ पास। ग्रामीणों का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर के लगातार ग्रामीण आंदोलन पर आंदोलनरत, आश्वासन मिला। त्रिवेंद्र को अरग की नसीहत। साफ तौर पर कैबिनेट मंत्री अरग सिंह ने त्रिवेंद्र पर साधा निशाना। बोले आदमी को काम करने की नीयत सही होनी चाहिए। उत्तराखंड में कोरोना के 364 नए संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की हुई मौत। राज्य में 2400 के पार मरीजों का आंकड़ा। मैं हूं आपके साथ आलू। काशीपुर के मंडी गेस्ट में भारतीय किसान यूनियन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने किसानों से मुलाकात कर किसानों को संबोधित किया। साथ ही कृषि कानून से संबंधित एक पंपलेट का विमोचन भी किया, जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों से संबंधित कमियों का जिक्र किया और बुजुर्ग किसानों व युवा किसानों को एक साथ लाने की बात कही, ताकि किसान आंदोलन को और मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने राकेश टिकैत पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। के पुत्र आज हमारे साथ हैं और जानते हैं राकेश टिकैत पे जो हमला हुआ उसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। जानते हैं उनसे क्या उनका कहना है। बड़े आक्रोश है किसानों में यहाँ पर। देखो, अभी सूचना मिली सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि भाई इस तरीके से हमारे लोगों में पंचायत थी जो वहाँ चौधरी टिकैत की प्रतिमा में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की प्रतिमा पर वहाँ माल्यार्पण करने राकेश जा रहे थे, लेकिन 100-200 लोग के आसपास उन्होंने जो है पथराव वगैरह किया। और सूचना आ रही है बीजेपी का वहाँ कोई सांसद है, उसके लोगों ने जो है वो करवाया। ये भाई इस तरह की हरकत अगर होगी तो सर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसको पूरी जानकारी लेने के बाद में जिस तरीके से जो संयुक्त रूप से जो है जो भी आंदोलन का होगा उस तरीके से उसका निंदा करेगा। देखिए, ये हमारे बीच थे और जो काशीपुर में किसानों ने आक्रोश भी व्यक्त किया और कड़े शब्दों में बड़ी निंदा भी की। काशीपुर से लाइव टुडे के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। शुरुआत से कहा, फिर 12 काला क्या है, तो काला क्या है वो तो सब देश की जनता जानती है। आज उसका एक प्रति जो है वो हार्ड कॉपी के रूप में बनाई है, वो जो है उसका विमोचन आज किया गया। अगर कानून में इतनी खूबियां हैं तो चुनाव चल रहे, एक बार भी इन कानूनों का जिक्र वहाँ प्रधानमंत्री ने कर रहे कि इतनी खूबी अगर इस बिल में है, भाई खूबी का तो जिक्र तो करना चाहिए। जब देश के किसान के उद्धार के लिए बिल ले गए तो वोट मिलती उनको, तो वोट भी तो लेने का काम करते, वो क्यों नहीं किया? क्या वहाँ सिर्फ हिंदू और मुस्लिम और बांटने का और भावनाएं भड़का के ही वोट लेना काम करेंगे? उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया, जिससे आने वाले समय में अब अधीनस्थ चयन आयोग जो भी परीक्षा कराएगा उसका परिणाम अंक भी अभ्यर्थियों को दिखाया जाएगा, जिससे कि परीक्षा परिणाम में पारदर्शिता आएगी। अधीनस्थ चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी का कहना है कि अब परीक्षा परिणाम में अभ्यर्थियों के नाम व मेरिट भी दिखाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 35 से 45 के बेंचमार्क नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों के नंबर रैंकिंग लिस्ट में प्रकाशित करे जाएंगे, जिसमें परीक्षा परिणाम में पारदर्शिता बनी रहेगी। दिन पहले की बैठक में जो है आयोग ने निर्णय लिया है कि जो भी परीक्षाएं हम करेंगे उनके परिणाम के साथ साथ हम उन अभ्यर्थियों के परिणाम भी और अंक भी, मेरिट भी और उनकी रैंक भी कि वो कहाँ पर हैं वो भी दे देंगे, और उनकी डिटेल भी देंगे, नाम वगैरह की सारी डिटेल देंगे, जिससे हर बच्चे को ये जानकारी हो जाएगी कि जो अगर 142 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और उसमें से कुछ लोग नहीं ज्वाइन करते हैं तो किस किस का नंबर है। एक बात तो ये हो जाएगी। दूसरा, उससे आयोग के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा बच्चों का, जिससे क्योंकि वेटिंग में भी ट्रांसपेरेंसी अपने आप हो जाएगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आयोग ने लिया है। और 35-45 तक लाने वाले, माने जो बेंचमार्क निर्धारित है नियमों में, उसको लाने वाले सभी बच्चों के मार्क्स हम लोग उसमें परीक्षा वेटिंग लिस्ट या रैंकिंग लिस्ट के रूप में प्रकाशित करेंगे। वहीं चमोली के नगर पंचायत पोखरी के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि नगर पंचायत पोखरी के वार्ड नंबर 4 गुनियाला में ग्रामीणों का पुश्तैनी जंगल है, जहां पर नगर पंचायत पोखरी के द्वारा कूड़ा निस्तारण का केंद्र बनाया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने 2015-2016
16 में विरोध भी किया और कई बार जिलाधिकारी चमोली की ओर से नगर पंचायत पोखरी को कई पत्र दिए गए, लेकिन इसके बाद कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे गांव की गौचर भूमि है, यहीं से गाय बछिया आदि पशुओं के लिए चारा घास लाते हैं। अगर यहां पूरे इलाके का कूड़ा लाया जाएगा तो सारे पेड़ पौधे और घास खत्म हो जाएंगे, जिससे कि ग्रामीणों की मवेशियों के लिए घास की बड़ी दिक्कत हो जाएगी और अगर अभी भी इसको नहीं रोका गया तो ग्रामीणों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। इसका घोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन आजकल का जो सिस्टम है वो जनता की जो जीनेस जो जिन्होंने मांगे हैं उनके पर कोई ध्यान ही नहीं दिया रहा है। वहाँ जहाँ पर ये प्रस्तावित किया जा रहा है, एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 5000 वृक्षों का तो वहाँ वृक्षारोपण कर रखा है। दूसरे में हमारा जो 80 लोगों का जो आज से नहीं पैतृक, उससे जो है वहाँ पर पैतृक घाट है, अब ये घाटों को भी नहीं रखना चाहते हैं। हमारी ये नई नगर पंचायत है, ये पता नहीं कि किस तानाशाही रवाये पर शुरू वो हो रही है। जिलों में बड़े बड़े नगर पंचायत है, वहां तो अभी तक कूड़ा निस्तारण केंद्र नहीं बने। ये गुनियाला परसों की नगर पंचायत है अभी, और यहाँ तो पता नहीं क्यों गुनियाला के पीछे पड़े हैं ये लोग। इसका हमें घोर विरोध है और हम यहाँ क्या, हम न्यायालय तक भी, हम यहाँ हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक भी इसको पैरवी करेंगे। कूड़ा निस्तारण केंद्र वाली बात थी तो अभी तक मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई थी और नहीं हमें कुछ इसका वो बताया गया था कि यहाँ पे कूड़ा निस्तारण केंद्र बनना है। जब इसका सीधे विज्ञप्ति निकली हमें भी तब इसका वो पता चला कि यहाँ पे ये वार्ड नंबर 4 गुनियाला में कूड़ा निस्तारण केंद्र का ये भूमि आवंटित की गई है। और जब हमने इसकी जानकारी रहनी चाहिए तो अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इससे मैंने अभी अपने ईओ साहब से भी बात की है, तो शायद उनको जैसे वो मिलेगा वो हमें बता देंगे। के साथ सरासर नाइंसाफी है। गांव की कोई सहमति इसमें नहीं ली गई है और ये क्षेत्र जो है खक्षण भैरवगढ़ नामक तोक है, ये गोपेश्वर मोटर मार्ग से नीचे है, जो कि बिल्कुल गांव के नजदीक है। और इसमें जो है प्लांटिंग हुए है वन विभाग द्वारा, अभी 4 साल इसको हो रहे हैं। यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया है। तो सबसे पहले तो इसमें प्रशासन की ये लापरवाही है कि एक और तो वृक्षारोपण कर दिया गया और दूसरी ओर इसी भूमि को नगर पंचायत के कूड़ा निस्तारण केंद्र के लिए जो है चट्टान दिखा करके चयनित कर दिया गया। ये तो सरासर लापरवाही है। दूसरी बात, गांव को नहीं पूछा गया। तीसरी बात इसमें ऐसा है कि इसके नजदीक जो है जब कूड़ा इकट्ठा होगा तो निश्चित बात है बंदर सुअर इत्यादि इकट्ठा होंगे और गांव के लोगों का जो गरीब लोग हैं जो खेती पर ही थोड़ा बहुत निर्भर हैं तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी इससे। उधम सिंह नगर एसएसपी के निर्देश पर काशीपुर में आईआईटी थाना पुलिस ने एक बड़ा निर्णय लिया। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ग्रामीण कई बार इस चीज़ को मांग कर चुके थे कि उन्हें पुलिस ने एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया, लेकिन अब पूछताछ उससे लगातार जारी है। मकान से 80 पेटी शराब बरामद हुई। तो शराब की पेटियां बरामद होने के बाद लगातार अब जांच जारी है कि शराब कहां से आई थी, कहां ले जाई जा रही थी और यहां पर बड़ी बात ये कि इसका खरीदार कौन था। मुझे देखिए राजेश जोशी नाम का कोई व्यक्ति है श्यामपुरम कॉलोनी का, जिसने अपने घर में इलीगल तरीके से शराब स्टोर की हुई है। इस सूचना पर पुलिस टीम वहाँ पर गई तो उसके घर में 80 पेटी अंग्रेजी शराब अलग अलग मार्का जो है वो पाई पुलिस टीम को मिली वहाँ पर, और जिस पर फिर उसको शराब को सब यहाँ पर लेकर आया गया और अभी उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी हैं। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ऊंचे ऊंचे पर्वत,
इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में, हर रोज दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। कोटद्वार में विधानसभा चुनाव को नजदीक देख लैंसडाउन विधानसभा की जनता ने सिसरडी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रंजना रावत को बुलाया गया और इलाके की जनता ने रंजना रावत को समस्याओं से अवगत कराया, जिसके बाद जनता ने रंजना रावत से लैंसडाउन विधानसभा से चुनाव लड़ने की अपील की और कहा कि पिछले 10 सालों से लैंसडाउन विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन उनका विधानसभा से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है और सभी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। गाँव गाँव आ गए, घर घर में चल भी जाला, पर यूँ सड़कों में कैल जाना भी आदमी नहीं छी। एक आदमी बोलो चाहे पर से मेरे 4 लाख है गाड़ी धरी बस सड़क में 2 आदमी छी वहाँ बढ़ नखने ना। कभी महीना में 2 दिन जाला कोई लाइन पेंशन लेना को सदन तो नहीं जाता, तो वो बाद मेरे 4 लाख है गाड़ी खत्म हो गया, सड़क में खड़ी करी क्या आदमी नहीं छी के लिए जानो। ये समस्या हुई कि यह सड़क तो फिर भी चल यहाँ से गाँव गाँव में जरा दूरी फट 10 किलोमीटर से हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज और पॉलिटेक्निक, बस जो बच्चों का 12 पास का लोग गरीबों का ये चाहिए लोग उनका बच्चा सब अपना आवारा बना चाहिए 12 पास का कख जानो ताकि उनको डिग्री कॉलेज नहीं। अब आर का खोलो तो जहर खा वो भी नहीं जाना, वो कख पैसा चलो पैदल कैल जान। अब आर वो रिखण खा वो ये लख हम कुछ नहीं जहर खा बढ़ेगी और त्यार रिखण खा बीच में कुछ है। बहुत समस्याएं हैं। सबसे पहले जो मेन समस्या है यहाँ पे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सड़कें, बहुत बुरी स्थिति है। 3 इन चीज़ों पे हमारी सरकारों को काम करना पड़ेगा। और जो बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए रोजगार के कोई साधन यहाँ पे नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, अगर सरकार, उत्तराखंड सरकार चाहती है कि यहाँ से पलायन खत्म हो तो बच्चों को रोजगार दे, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी करे और शिक्षा का स्तर को बढ़ाएं और सड़कें अच्छी करें। तो इस समय वर्तमान परिस्थितियों को देख के क्षेत्र में क्या चाहती है? क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है, क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाहती है। क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का और आप आने वाले टाइम पे आप देखिएगा 22 में परिवर्तन होगा, उत्तराखंड में परिवर्तन होगा और एक अच्छी सरकार यहाँ पे बन के आएगी। वहीं जसपुर के तराई इलाके की पतरामपुर रेंज में एक खेत में गुलदार के बच्चों के मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सुबह जब ग्रामीण खेतों में काम करने पहुंचे तो उन्हें खेतों में गुलदार के बच्चे दिखाई दिए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर इलाके की निगरानी बढ़ा दी ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। वहीं गुलदार के बच्चों के मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। नगर वन में संजीव चौहान है एक स्थानीय निवासी, उनके खेत में, गन्ने के खेत में जो है 2 शावक मिले थे लेपर्ड के। तो जो है वो गन्ना पहले काफ़ी बड़े क्षेत्र में था, वो गन्ना ख़त्म हो गया, तो इसलिए जो है बच्चे उनके द्वारा जो है वन विभाग को सूचित किया गया। तो फिर वहाँ निगरानी स्टाफ की लगाई गई थी। तो आज सुबह फिर अभी मैं गया था वहाँ मौके पे, तो वो अपने बच्चों को ले गए और कहीं अन्य स्थान पर उसने शिफ्ट कर दिया। वहाँ अब कोई किसी तरह का जो है शावक नहीं दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि ये फितरत होती है इसकी लेपर्ड की, वो जगह जगह अपना बच्चे उठा कर रखती रहती है, एक दिन कहीं 2 दिन कहीं, तो अन्यथा किसी और सुरक्षित स्थान पर वो अपने बच्चों को ले गई है। और मेरा आपके चैनल से सम्मानित क्षेत्र की जनता को ये संदेश है कि वन्यजीव जो है वो वन क्षेत्र से लगा हुआ ग्राम है, वो वन रामनगर वन, तो वन्यजीव वहाँ से जो है पानी की तलाश में खेतों की तरफ भटकते रहते हैं। तो किसी भी प्रकार से जो है जनहानि ना हो, इसलिए जो है सुरक्षा की दृष्टि से वन्यजीवों को किसी भी तरह से छेड़ा ना जाए, उनकी सुरक्षा की जाए और वन विभाग का सहयोग किया जाए। धन्यवाद। चमोली में हर साल पर्वतीय अंचलों के गांव में मार्च और अप्रैल महीने में रामलीला का आयोजन किया जाता है और इन दिनों बद्रीनाथ के निकट लामबगड़ पटुड़ी में श्री राम लीला का मंचन किया जा रहा है, जहां भगवान श्री राम की लीलाओं का लोग देर रात तक आनंद ले रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर देखने में भाग ले रहे हैं। वहीं द्वाराहाट के छतगुल्ला गांव के रहने वाले शरद पंत ने अपने गांव पहुंचे और यहां पर उन्होंने गांव में रहने वाले गरीब परिवारों की मदद भी की। बताया जा रहा है कि गांव में 2 महीने पहले एक व्यक्ति को तेंदुए ने अपना निवाला बना लिया था, जिसके बाद पंत ने उनकी पत्नी को 50,000 रुपए का चेक प्रदान करते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे बताएं, और साथ ही महिला की बेटी की पढ़ाई का सारा जिम्मा लेते उन्होंने कहा, बेटी जब तक जहां तक पढ़ना चाहे उसकी पढ़ाई का सारा खर्च भी करेंगे, उसकी स्कूल की फीस, ड्रेस, कॉपी किताब से लेकर जो भी खर्च होगा वो खुद करेंगे। आपको बता दें कि शरद पंत युवा व्यवसायी हैं जो यूएस से पढ़ाई कर स्वदेश में दिल्ली में अपना कारोबार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहाड़ों में बहुत बेरोजगारी है, हम लघु उद्योगों के माध्यम से लोगों को रोजगार देंगे। गांव तो हम हमेशा आते रहते थे, पीछे कुछ टाइम में हमने यहाँ पे आके सोचा कि क्यों ना कुछ अपने गांव के लिए, पहाड़ के लिए कुछ करें। हमने देखा कि यहाँ पे एक तो बेरोज़गारी बहुत है, दूसरा यहाँ पे जल संचय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम अपने रिश्तेदारों से और हमारी अंजू जोशी जी हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं, इनसे बातचीत करी, इन्होंने भी हमें प्रेरणा दी कि आप क्यों ना कुछ पहाड़ के लिए करिए। तो पहाड़ में जो हमें सबसे बड़ी 2 जो प्रॉब्लम दिखी वो दिखी बेरोज़गारी की, जो यहाँ से पलायन होता है, उस पलायन को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ रोज़गार हम पैदा करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो यहाँ पे जो जल संचय की एक जो बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसके लिए हम कुछ यहाँ करना चाहते हैं। तो हम इस सब काम के लिए हमें यहाँ रहने वाले लोगों से जो प्रेरणा मिली है, उसी के लिए हम काम करना चाहते हैं। टिहरी के विधायक ने विकास भवन में अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और बैठक में विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि योजनाओं पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इस सीजन में पानी मिलना चाहिए। और समीक्षा बैठक के दौरान जल निगम के अधिकारी योजनाओं के विषय में सही तथ्य नहीं रख सके और विधायक ने बैठक में उपस्थित न होने पर घनसाली के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ शासन को पत्र लिखकर तत्काल हटाने की कार्रवाई की सुनिश्चित करने की मांग भी की। वहीं विधायक ने कहा कि जो योजनाएं अधूरी पड़ी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं पर धांधली हुई है, उनकी जांच के लिए शासन को पत्र लिखेंगे। के बाद भी जिला प्रशासन के बाद भी वो नहीं माने। हमने आज कहा है कि आज की बैठक के बाद अच्छा से घनसाली को पद मुक्त किया जाए, उनको कार्यभार उनसे हटाया जाए। आज सभी हम एमडी को उसका पत्र लिख रहे हैं और किसी दूसरे अधिकारी को चार्ज दिया जाए ताकि जो है उस अधिकारी का सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा हमने जिलाधिकारी से भी कहा है और निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो है सरकारी बैठकों का जो बहिष्कार करते हैं, जो अपने कार्य के प्रति जो लापरवाह रहते हैं, हम सरकार के संज्ञान में भी ला रहे हैं और बहुत जल्द से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैं निश्चित रूप से गवर्नमेंट को लिखने वाला हूँ। अब जिला प्रशासन के माध्यम से संबंधित तहसील को ऑर्डर हो जाएंगे ताकि जो है बहुत ज़्यादा प्रक्रिया में न जाना पड़े और जो एक्चुअलिटी क्षेत्र की है उसके आधार पर जो है हम घोड़े खच्चर और टैंकरों की व्यवस्था करने के लिए जनरल ऑर्डर जो है जिला अधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। बहुत जल्दी जो है हम पानी की व्यवस्था जो है टैंकरों से भी करने वाले हैं। टिहरी के प्रतापनगर इलाके में राज्य सरकार ने 3 बस सेवा शुरू की। बताया जा रहा है कि बस सेवा शुरू करने के लिए ग्रामीण काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। जहां प्रतापनगर के बटुरा पट्टी में रोडवेज बस के आने पर ग्रामीणों ने बस चालक परिचालक को ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और ग्रामीणों ने कहा कि प्रतापनगर में बस सेवा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही थी, लेकिन राज्य सरकार और नगर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी के प्रयासों के कारण उनको बस सेवा मिली, जिसके लिए उन्होंने दोनों लोगों का आभार भी जताया।
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पत्रकारों को देता हूँ, ड्राइवर चालक सह चालकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार यहाँ पर जो है विकास थोड़ा थोड़ा करके हो, लेकिन आगे बढ़ता रहे। विकास कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस बांध से जो प्रभावित है, हमारी एक मांग जरूर है, अभी भी है। ओबीसी है तो बहुत छोटा ओबीसी है, स्टेट लेवल का है। दूसरी बात, हम जिस चीज़ से प्रभावित हुए टिहरी डैम से, तो हमारे क्षेत्र में बिजली कम से कम उत्तराखंड सरकार फ्री दे दे। प्रतापनगर क्षेत्र पहले से ही काले पानी की एक सजा भुगत रहा है, और जब से डोबरा चांटी पुल का निर्माण हुआ है और स्वागत हुआ है, तब से लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि यहाँ पे जो है सरकारी बस की व्यवस्था हो, और खासकर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जिनको जो है 65 वर्ष की जो उम्र है, और यहाँ तक आप देखते हैं कि जितना ये पिछड़ा इलाका है, ज़्यादातर लोग जो बच्चे इसी के में रहते हैं, तो कम से कम उन बुजुर्गों के लिए जो है राज्य सरकार की तरफ से ये व्यवस्था हुई है। और इसके लिए मैं विशेष रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे एक कहने पर उन्होंने 3 बस सेवाएं जो है प्रतापनगर विधानसभा के लिए जो है शुरू की है। उसके लिए मैं और अपनी ओर से भी और सभी ग्रामवासियों की ओर से भी उनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पिछले क्षेत्र की सुनी, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसी तरह से विकास अगर इस क्षेत्र का होगा तो निश्चित रूप से जो है तो यहाँ के जो पलायन है वो पलायन रुकेगा, और यहाँ के लोगों का जो है चौमुखी विकास की ओर ये क्षेत्र जाएगा। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 का शुभारंभ हो गया, जिसको लेकर हर की पौड़ी में लगातार पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, और जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन लोगों को बता रहा है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं, इसके बावजूद भी लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। वहीं इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय पुंडीर ने। कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं हर की पौड़ी पर, और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। भाई आपका अनिल, कहाँ से आए हैं? ये उत्तराखंड से। कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, आप लापरवाही कर रहे हैं, क्या कहेंगे? उसने कहा मास्क नहीं ले रहे। अरे वो तो यही उतार देता ना। तो कुछ लोग देख के मास्क लगा रहे हैं और कुछ लोग मास्क लगाने को मजबूरी समझ रहे हैं। लगातार इसी तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार में। महेंद्र गोयल। कहाँ से आए हैं आप? नरवाना से। मैं रामपुरा। आपने मास्क नहीं लगाया है, अच्छा क्या कहेंगे? लगा लेते हैं, मास्क लगाना जरूरी है। कहाँ से आए हैं? पंजाब से। आप मास्क नहीं लगा रहे हैं? अभी नहाने आए थे जी भाजी, कमरे में भूल गए। आपके साथ इसकी भी सुरक्षा है और आपकी भी है। कोई बात नहीं, सॉरी भाजी। तो मास्क लगाइए। कोई बात। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? रमेल सिंह। मास्क का जरूरी है प्रयोग, आप अभी लगा। ठीक सर, वो हाथ में था ना। 2 गज दूरी मास्क जरूरी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। आप बिना मास्क के घूम रहे हैं, क्या कहेंगे भाई? हरिद्वार में लगातार इस तरह के बोर्ड चस्पा किए हुए हैं कि लोगों को जागरूक किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पापा मम्मी भूल ना जाना, मास्क पहन के कुंभ मेले में आना, लेकिन जो लोग हैं वो लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम कुछ अम्मा है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है अम्मा जी? पालो। आपने मास्क नहीं लगाया, बहुत जरूरी है कोरोना के चलते। ना वहाँ ले गया, भूल गई मैं। तो कहीं ना कहीं यही लगातार हम भी और प्रशासन भी लगातार यही अपील कर रहा है कि लोगों को कोरोना के चलते जागरूक रहना जरूरी है, और कुंभ में आना है तो मास्क पहन के जरूर आना है। कैमरा पर्सन के साथ संजय पुंडीर। तो प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। हम आपको देवी देवों के देव महादेव भोले शंकर के पंचमुखी मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, गुरु शंकराचार्य ने किया था इस मंदिर का निर्माण। लोगों के बीच इस मंदिर को लेकर के आस्था किस कदर है समझा जा सकता है। रुद्रप्रयाग का ये मंदिर जिसको गुरु शंकराचार्य ने किया था मंदिर का निर्माण। नामचीन मंदिर है, यहाँ पे पंचमुखी महादेव के नाम से जाना जाता है इस मंदिर को। और श्रावण महीने और इस माघ के महीने में काफ़ी श्रद्धालुओं की जनसंख्या यहाँ पे बढ़ती है। काफ़ी दूर दूर तक लंबी कतारें लगी रहती है। भंडारा यहाँ पे और रात्रि में जागरण का पूरी व्यवस्था यहाँ पे इन मेहड़ गांव वालों की तरफ से यहाँ पे जो महंत जी और पुजारी जी हैं
इनकी तरफ से यहाँ पे श्रावण के महीने में काफ़ी यहाँ पे भीड़ भाड़ जमा होती है और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, महादेव की। हमारे पूर्वज जो है बताते हैं कि ये शंकराचार्य मंदिर हैं। ये हमारे जो है पूर्व शंकराचार्य ने इस मंदिर को बनाया था। 5 मुँहों वाले जो है कि यहाँ पे पंचमुखी महादेव हैं और इनके मंदिर बाहर भी बने हुए हैं। 5 मंदिर बने हुए हैं बाहर भी, जो शनिदेव है, भैरवनाथ है, काली माता है, लक्ष्मी नारायण है। और मानता है कि ऐसा मंदिर, ऐसा जो है शिवलिंग, ये मूर्ति हमारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। बेजोड़ शिल्पकला आप इस मंदिर में देख सकते हैं। कत्यूरी शैली में यह मंदिर बना हुआ, माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और आप देख सकते हैं कि आज जो ये मंदिर है, जो पुरानी शैली में बना हुआ है, उसका अस्तित्व खतरे में है। पुरातत्व विभाग इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि इसके यहाँ पर अवशेष आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो नक्काशी आप देख सकते हैं। तो लगातार इस मंदिर को लेकर के लोगों में आस्था साफ तौर पर देखी जा सकती है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए लाइव टुडे के साथ। नमस्कार।